सो हाय, दिस इज़ दीपक हियर एंड कुछ बात करते हैं ट्रेड्स के ऊपर जो पॉसिबल ट्रेड हो सकता है एंड जो काफ़ी लंबा ब्रेक इवन करके हम उसे ट्रेड पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी के मार्केट आफ्टर कोविड के बाद मार्केट में एक ऐसा मोमेंट हो रहा है कि जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है एंड पर डे आपको 300-400 पॉइंट का मोमेंट निफ्टी में एक बहुत ही आम बात हो गई है, बहुत ही मतलब इन जनरल बात हो गई है। सो ऐसे ट्रेड लेने के लिए ऐसे ऐसे तरह के मार्केट को हैंडल करने के लिए क्या है कि हमें बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ऊपर और नीचे की तरफ से ब्रेक इवन लेना पड़ता है। लेट्स एग्जांपल्स कि मुझे 1000 पॉइंट्स का या फिर 1200 पॉइंट का ब्रेक इवन ऐसे ऐसे अगर ट्रेड्स हमने बनाए तो जाके हमें इस ट्रेड में या फिर हम नेट जो भी डेबिट दे रहे हैं वो कम डेबिट का ट्रेड दें तो जाके हमारा ट्रेड सही तरीके से चलता है एंड काफ़ी इजीली और स्मार्टली हम एडजस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। इवन क्या होता है कि अगर हमने ट्रेड डाला, ठीक है, सपोज आपने रेशियो कैलेंडर या फिर काउंटर डाला, ठीक है, हमारा डिस्टेंस बहुत कम रहता है 500-600 पॉइंट का एंड मार्केट एक दिन में क्या है कि 300 पॉइंट क्रैश किया एंड 300 पॉइंट क्रैश होने के बाद क्या है कि हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी अपने ट्रेड में। हमने एडजस्टमेंट भी कर दिया बट उसी सेम डेज में क्या है कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ टच कर गया। सो हमने नीचे में भी एडजस्ट किया एंड नाउ मुझे अब ऊपर में भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सो जब भी एडजस्ट करते हैं तो उसमें क्या है कि मुझे एक्सपेंसेस और लॉसेस वगैरह जो है वो कट होने लगता है एंड इस सब चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। सो हमारे इस मतलब ये एडजस्टमेंट करने से फिर हमारा ट्रेड जो है वो सेटअप थोड़ा सा खराब हो सकता है या फिर उसका जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाता है। सो ऐसे कंडीशन में मार्केट में क्या है कि हमें एटलीस्ट ब्रेक इवन बहुत लंबा लेना चाहिए, ताकि अगर 200-300 पॉइंट का मोमेंट भी हुआ तो इजीली हम अपने ट्रेड में बने रहें एंड हमें कोई बड़ा नोशनल लॉस ना दिखे, ताकि साइकोलॉजिकल कोई प्रेशर ना हो एंड अपने ट्रेड्स को इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इवन क्या होता है ना कि हमने ट्रेड डाला एट 300 पॉइंट टच किया, उसके बाद क्या है कि एक नेगेटिव दिख रहा है मार्केट में एंड हमारा एमटीएम नेगेटिव शो कर रहा है, फिर साइकोलॉजिकली प्रेशर आ जाता है, फिर इस ट्रेड में हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, सो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड फ्रस्ट्रेट होकर हम मे बी उस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। सो बिफोर कोविड में क्या था कि ऐसा सिचुएशन नहीं था, मार्केट में 100 पॉइंट एक बड़ा बात हो जाता था, 200 पॉइंट बड़ा बात हो जाता था, पूरे न्यूज़ फ्लैश होते थे कि हाँ 200 पॉइंट आज सेंसेक्स बढ़ा घटा या फिर निफ्टी ऊपर नीचे हुआ। बट अभी के टाइम में इन जनरल कुछ भी नहीं है मार्केट में। सो मेरा मेन मोटो कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रेड डाले वो बड़ा ब्रेक इवन में डाले, ताकि ऐसे मोमेंट को हम आसानी से हैंडल कर सकें और एडजस्ट कर सकें। सो देखते हैं कुछ पॉसिबल ट्रेड है जो काफ़ी अच्छे ब्रेक इवन्स में आपको मिल जाएंगे। सो मैं वो डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ एंड कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, सो अभी जो निफ्टी है वो 14,800 के आसपास है, 14,840 14 सॉरी, सो 14,800 के आसपास में है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ट्रेड क्या है एंड एडजस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं उसके। सो ये जो है वो ट्रेड का सेटअप है। मैंने इस ट्रेड में सिंपली क्या है कि टू स्ट्रेटजीज को बिल्डअप मतलब एड ऑन किया है। ठीक है, तो सामने आपको देख रहा है अभी मार्केट 14,800 है, मैंने क्या किया 15,200 को मैंने बाई कर लिया, एटलीस्ट 400 का डिस्टेंस हुआ। ठीक है, एंड 15,300 को सेल कर लिया। ठीक है, सो इस वाले ट्रेड को करने से मुझे क्या नेट नेट डेबिट जो है 38 पॉइंट समथिंग का मुझे डेबिट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सो अभी क्या है कि 38 पॉइंट का डेबिट हमें एक रिस्क टाइप का हो गया, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ साइडवेज रह गई तो ये 38 पॉइंट मेरा मैक्सिमम लॉस है जो जा सकता है, एंड अगर मार्केट डाउनसाइड की तरफ मूव की तो भी हमारा 38 पॉइंट का ये रिस्क हो सकता है। ठीक है, बट इस 38 को हटाने के लिए, उसे मतलब उस रिस्क को कवर अप करने के लिए मैंने क्या किया 15,800 का मैंने एक सेल कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा फार है, एटलीस्ट 1000 पॉइंट के समथिंग आसपास अभी डिस्टेंस रह गया है। ठीक है, सो ये करने में हमें क्या है कि डाउन साइड में किसी भी तरह का कोई लॉसेस नहीं है, चाहे मार्केट अभी चला जाए या कल चला जाए, नोशनल कोई भी लॉस आपको नहीं दिखेगी, एंड मार्केट साइडवेज रही तो भी इस ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट मैंने इस ट्रेड को ट्राई किया 10 टाइम्स में, आई थिंक मुझे किसी भी टाइम में ऐसा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ा। बट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा पैसिव है एंड बहुत एक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है इस ट्रेड को, आप इस ट्रेड को डाल के छोड़ भी सकते हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपसाइड में जो हमें रेड कलर की जो रिस्क दिख रही है, इसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे। एटलीस्ट कि आपको अपसाइड में दिख रही है, बट इसमें एडजस्टमेंट करके हम फर्दर इस वाले को हम मतलब जो भी रिस्क है उसको हम फर्दर आगे की तरफ मूव कर देंगे, मतलब जो भी है रिस्क उसको एलिमिनेट कर देंगे बाय डूइंग द एडजस्टमेंट। सो सबसे पहले इस ट्रेड में जो सबसे बेस्ट बात, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि इसकी ब्रेक इवन बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ है। तो एटलीस्ट अभी हम अपना ब्रेक इवन देखें, डाउन साइड में तो कोई है ही नहीं। यहाँ देखिए, हम डाउन साइड में किसी भी तरह का ब्रेक इवन नहीं है, बट अप साइड में अगर हम बात करें वो 15,900 के समथिंग समथिंग है, जो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 1900 पॉइंट का डिस्टेंस है। एंड ये जो डिस्टेंस है एंड ये जो रेड कलर की डिस्टेंस है, ये डिपेंड ऑन द टाइम, तो जाके आपको ये इम्पैक्ट कर सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने आज ट्रेड डाला एंड कल के डेट में 1000 पॉइंट का मूव हो गया, तो जाके मुझे ये नोशनल जो भी लॉसेस वगैरह है वो आपको देखने को मिल सकती है। बट ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द टाइम होता है कि मार्केट में इतना बड़ा मूव हो जाए। बेसिकली उसके लिए बहुत बड़ा न्यूज चाहिए, लाइक सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कुछ बहुत बड़ा इवेंट, तो जाके ऐसे मोमेंट होता है। एंड वो मोमेंट भी क्या है कि अपसाइड, जैसे कि निफ्टी 600-700 पॉइंट अपसाइड गई, बट एंड ऑफ द डे या फिर एक दो दिन में ऐसा देखा गया है कि वो पूरा का पूरा फिर करेक्शन हो जाता है, फिर वहां मार्केट आके सेटल हो जाता है। बट इसमें क्या है कि इतनी बड़ी ब्रेक इवन है कि हमें इस ट्रेड में कुछ एक्टिवली बहुत ज्यादा जरूरत करने को है नहीं। सो बेसिक ट्रेड जो था मैं समझाने की कोशिश करा, ये मेरा बुल कॉल स्प्रेड है और उसके ऊपर में मैंने एक नेकेड सेलिंग कर दिया जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई, सो हमें जो 57 रुपीज में है वो बहुत ज्यादा लॉसेस दिखने को आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि विक्स का क्रैशनेस होगा, यहाँ पे विक्स बहुत क्रैश होगा। एंड डिपेंड करता है कि जैसे आपने आज डाला एंड मार्केट 5 दिन 6 दिन या 10 दिन के बाद मार्केट वहां गई, तो आपको इसमें तो प्रॉफिट मिलेगा एंड इसमें आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, क्योंकि थीटा ने काम किया, विक्स क्रैश हुआ, उसने काम किया, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। एंड मोमेंट भी होता है, सो हमने बहुत ही कम का डेल्टा लिया है, सो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड अगर अगर हाँ, ये ठीक है। मैं इस वाले को एग्जांपल को मैं आपको दिखाने के लिए मैं अपने खुद के एक ट्रेड्स में लिए था, आज मैं दिखाता हूँ, जस्ट वेट। मे बी मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, बट वो चीज़ें बहुत क्लियर क्रिस्टल हो जाता है जब एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक मैंने कॉल को सेल किया था 15,300 को, आई थिंक ये रहा 15,400 को। इस वाले ट्रेड में देखिए आप 15,400 मे बी आपको दिख नहीं रहा है, बट जूम आउट करके देख लीजिएगा। मैंने इस ट्रेड को 15,400 को मैंने सेल किया था, वो भी नेकेड, बिल्कुल नेकेड साइड में। एंड इसका जो सेलिंग था वो 32 रुपीज का था, ठीक है। उसको मैंने सेल कर दिया एंड इसे मैं 20 रुपीज में, सॉरी 21 रुपीज में मैंने कवर किया इसको। मे बी मैं आपको ट्रेड मतलब मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स दिखाऊंगा अभी अभी आपको देखने को मिलेगा। सो 15,400 को मैंने सेल किया 32 में। उस टाइम मार्केट, उस टाइम निफ्टी 60 पॉइंट प्लस था, आई थिंक समथिंग हियर एंड देयर था। एंड मार्केट उसी टाइम मेरे सेल करने के बाद मार्केट डाउन गई, फिर अपसाइड गई। एंड अभी देखिए मार्केट एटलीस्ट आई थिंक मेरे ये ट्रेड डालने के बाद 120 पॉइंट भी ऊपर गई। एंड जो मैं 32 में सेल किया था वो मार्केट 120 ऊपर गई, वो मेरा 30 का क्या है, 32 का क्या हुआ कि बढ़ के 30 हो गया। क्यों? क्योंकि क्योंकि आई थिंक उसमें विक्स क्रैश हुआ होगा या फिर टाइम डीके काम किया होगा। मैं एग्जैक्ट कहना क्या चाहता हूँ कि अपसाइड होने के बाद भी अगर हमें टाइम मिल जाता है 2 या 3 दिनों का, तो हमें थीटा वगैरह विक्स का इन सब चीज़ों का फायदा हो जाएगा। एंड जो भी नोशनली लॉस आपको, आप जो सोच रहे हैं इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा इस ट्रेड में नहीं होगा। सो बेसिक मैं थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्योंकि मुझे दिखाना था वो, तो मतलब एक बार दिखाने पे वो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, ठीक है। सो ये तो था कि ट्रेड का सेटअप ऐसा था, बट इस ट्रेड को फर्दर आगे अगर हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस ट्रेड को कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि इस ट्रेड का ब्रेक इवन बहुत बड़ा है, सो एडजस्टमेंट की ज़रूरत बहुत ही कम है। मैंने खुद 10 टाइम्स यूज किया एंड किसी टाइम में मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट अगर इन केस मार्केट अपसाइड में मोमेंट हुआ तो क्या हुआ। सो हम अपने ट्रेड को सबसे पहले तो रोल अप करेंगे।
अगर ऐसा कुछ हुआ या फिर बड़ा लॉस दिखने लगा तो रोल अप मीन्स कैसे कर सकते हैं, अगर मार्केट 14,800 है, 15,400 आ गई मार्केट, ठीक है, तो सिंपली हम इस वाले बुल कॉल में जो 15,200 एंड 15,300 है इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, इस वाले ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। एंड मे बी आपको ये जो 15,700 है, अगर इसमें अगर अगर ये 60 का 70 हो गया तो आपको 10 रुपीज का लॉस है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, 10-20 रुपीज जो भी है। बट फर्दर आप इस ट्रेड में अगर थोड़ा टाइम देते हैं सो डीके पार्ट आपके साथ काम करेगा एंड डीके यहाँ से होने लगा, सो मे बी आप इस वाले ट्रेड्स, इस वाले जो नेकेड सेलिंग, नेकेड कॉल सेलिंग है, इस वाले से आप मतलब लॉस बिना मतलब प्रॉफिट करके या फिर विदाउट एनी लॉस आप करके निकल जाते हैं, निकल सकते हैं। बट इन केस अगर मान मान के चलिए कि आपको लॉस होने लगा बड़ा सा, सो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं ना, 60 का जो ये अपने कॉल से 57 का जो कॉल सेल किया है ये 70 और 80 हो गया, तो बेसिकली अपने कॉल को है वो रोल अप कर दीजिए आगे की तरफ, लाइक 16,300, 16,400, और आपका जो नया ब्रेक इवन है वो आ गया आपको 16,300, 400। सो आपको एक अलग मतलब एक और गैप मिल गया ताकि आप अपने ट्रेड को अच्छे से फिर से हैंडल कर सकते हैं एंड स्पेस मिल गया आपको ट्रेड को हैंडल करने के लिए। बट मार्केट 14,800 से इतना बड़ा आगे की तरफ मूव की एंड मार्केट में अब क्या है कि स्ट्रेंथ कम रह जाता है, मतलब कि ऑलरेडी मोमेंट हो चुकी है एंड अब और जाने का चांस कम रहेगा। बट मार्केट इज मार्केट, वो हमेशा सरप्राइज करेगी आपको, मे बी आपके बाद वहां से फिर से मोमेंट हो जाए। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मोमेंट ऑफ अ मार्केट हम अपने ट्रेड को रोल अप करेंगे एंड अगर वो सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ जहां मार्केट बहुत ही ज़्यादा अपसाइड की तरफ चलने लगता है, सो अगर हमारा काम अगर रोल डाउन से नहीं बनता है, सॉरी रोल अप से नहीं बनता है, तो हम अपने ट्रेड को नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करेंगे। अगर उससे भी, उसमें भी क्या है कि अगर उसमें भी अपसाइड आ गया तो फार वाले नेक्स्ट मंथ में कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट करेंगे। बट ऐसा जरूर ऐसा ऐसा इन केस ऐसा कब मतलब ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा अपने इतने ट्रेड्स को मतलब कि रोल अप करने के लिए एंड नेक्स्ट में शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस है कि इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा। मैं एक वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन बता रहा था, अगर ऐसा हुआ तो हम अपने ट्रेड को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। बट अगर मार्केट ने थोड़ा सा टाइम दिया, 2-4 दिन साइडवेज रह गया या फिर डाउन साइड हो गया, इजीली आप बहुत मतलब तरीके से, अच्छे तरीके से इसको प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। बट एडजस्टमेंट्स में मैंने बताने की कोशिश ये किया कि अपने ट्रेड को रोल अप कीजिए, रोल अप करने के बाद भी अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट है उसको नेक्स्ट में शिफ्ट कर दीजिए। बट मार्केट इतना ज़्यादा अपसाइड है तो डाउन साइड आने का चांस बहुत मतलब थोड़ा बनता है। सो ऐसे इस ट्रेड को आप एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल पैसिव तरीके से है ये ट्रेड एंड बहुत ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मे बी मैं शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हूँ, बट अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा पार्ट रह गया है जो समझ में नहीं आ रहा है या फिर एडजस्टमेंट्स का कुछ डिस्कशन करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8804038785। एंड आपका कुछ अपना ट्रेड जिसमें आप स्टॉक अप कर रहे हैं, जिसको जिसको या फिर किसी भी तरह का रिगार्डिंग टू option selling and strategies, you can also discuss with me also. So thank you, bye bye and meet you on the next video। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, bye bye।